की एक बेटी पैदा हुई। अल्लाह के नबी की चार बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी फातिमा भी है। फातिमा बिनते मोहम्मद। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा तो अल्लाह के नबी की ये बेटी इतनी ज्यादा हयादार बन गई, इतनी ज्यादा हया वाली बन गई, इतनी ज्यादा शर्म वाली बन गई और अल्लाह से इतना ज्यादा डरने वाली बन गई। जब इंतकाल का वक्त आया, जब मरने के करीब पहुंचने लगी तो वो ये फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शौहर हजरत अली से कहती हैं, आई मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में दफन मत करना, बल्कि रात की तारीकियों में मुझे दफन करना। अली ने पूछा, आई मेरी बीवी फातिमा, बताओ रात की तारीकी में तुझे दफन क्यों करूं? जवाब में फातिमा कहती है, ऐ मेरे शौहर, कहीं दिन के उजाले में मेरे जिस्म के ऊपर कभी किसी नौजवान के अगर नजर पड़ गई, तुम रास्ते में लेकर के चलो और मेरी जिस्म को अगर कोई मर्द देख ले तो मैं कल कयामत के दिन अपने रब को मैं क्या जवाब दूंगी? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का ये हाल है। मेरे भाइयों, आज हमारा आलम ये है कि आज हमारी बेटियां बेपर्दा होकर के घूमा करती है, लेकिन हमें जर्रा बराबर अफसोस तक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हया नहीं है। अल हया वल ईमान कुरीना, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है और अगर तुमने मेरी तस्वीर खींच ली और इसको तुमने दूसरे के अंदर अगर फैला दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, अखबार में डाल दिया, तो मेरे भाइयों जरा वो लड़की कह रही है मैं कल कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दूंगी? मैदान जंग के अंदर भी अपने चेहरे और अपने जिस्म और अपने बाल को इतना छिपाने की कोशिश कर रही है। ये है मुसलमान हयादार औरतें। और आजकल की मुस्लिम लड़कियां मौका मिल जाए तो उसको मौका मिले तो पूरे कपड़े उतारते हैं। ऐसी भी लड़कियां हैं आज के दौर के अंदर। आज देखिए कितने ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि इश्क में मुब्तला हुआ। ये बीमारी तो इतनी ज्यादा फैल चुकी है, इतनी ज्यादा मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। वीडियो कॉल किया जाता है, लड़कियों को नंगा किया जाता है, उसकी वीडियो को ये आदमी कैप्चर करता है और उसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देता है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज अजनबियों को हमारी मुसलमान लड़कियां अपने जिस्म का हर हिस्सा दिखा रही है। ये बेहयाई की इंतहा हो चुकी है मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो। आज इस वजह से ये काम कर रही है क्योंकि इनको इंसानों से डर है लेकिन अल्लाह से डर नहीं, अल्लाह से डर नहीं, यानी ईमान ही नहीं है। अपने अंदर ईमान पैदा कर। बेहयाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, मर्द भी बेहया तो औरत भी बेहया। अब जाहिर सी बात है, मर्द जैसा हो तो औरत भी वैसी मिलेगी। एक जगह अखबार में निकला, जिसकी 3 बच्चे हों उसको 30,000 रुपये मिलेंगे। आपने सुना हो? जिसके 3 बच्चे हो उसको कितने मिलेंगे? 30,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से। शौहर बीवी के पास गया, का मोहतरमा कोई बात आपस में छिपनी नहीं चाहिए। बोला ये तो ठीक है। बोला गवर्नमेंट की तरफ से पेपर में ऐलान निकला जिसके 3 बच्चे उसको 30,000 रुपया मिलेंगे, तो हमारे पास 2 ही बच्चे हैं। तो बोला एक दिन में बच्चा कहां से पैदा करूं? तो शौहर कहता मैं तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता हूं, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी मैं चक्कर चला रहा था। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसके साथ भी मेरा एक बच्चा, उसको ले आता हूं। 30,000 मिलेंगे, तुम भी खुश मैं भी खुश, और आपस में एक दूसरे को बात बता देनी चाहिए, छिपानी नहीं चाहिए। बोला ठीक है, जाओ लेकर के आओ। जब ये आदमी गया उस बच्चे को लाने के लिए और लेकर के आया तो घर से एक दूसरा बच्चा गायब। आदमी पूछता बच्चा कहाँ गया? औरत जवाब देती जिसका था वो लेकर के चला गया, क्योंकि पेपर उसने भी पढ़ा हुआ था, उसको भी मालूम था। क्या मतलब? जब तुम किसी गैर लड़की के साथ तुम चक्कर चला सकते हो तो क्या तुम्हारी बीवी किसी गैर के साथ चक्कर नहीं चला सकती? जब तुमने कहीं गैर के साथ चक्कर चलाया, वहां तुम्हारे बच्चे तो यहाँ पे किसी और के बच्चे, उसने अपना बच्चा लेकर के चला गया।
मेरे भाइयों बेहयाई की हद देखो, इंतहा देखो। यहाँ मर्द भी जिनाकारी में मुब्तला है तो औरत भी जिनाकारी के अंदर मुब्तला है। भाई भी गैर काम के अंदर गलत कामों में मुलविस है। उसी कॉलेज के अंदर उसकी बहन भी पढ़ती है। उसकी बहन को मालूम है मेरा भाई का चक्कर फला लड़की के साथ चल रहा है। उसको मालूम है मेरा भाई उस लड़की के साथ जाकर के पार्कों में मिला करता है। और वही बहन अपने भाई के लिए वो लव लेटर पहुंचाया करती है, मैसेज पहुंचाया करती है। जाहिर सी बात है तेरी बहन तेरी करतूत और तेरी एक्टिविटी को देख रही है तो वो बहन हयादार होगी कि बेहयादार, तुम ही फैसला कर सकते हो। अब आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपकी बहन कैसा काम करेगी। इस वजह से कुरान तो चीख चीख करके कहता है अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा। ओ लोगो क्या तुम इस बात से बेखबर हो कि अल्लाह ताला वो तमाम काम को जानता जो तुम कर रहे हो, देख रहा है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह का पावर जानने की कोशिश करो। अल्लाह के पास तमाम के तमाम खजाने की चाबियां हैं। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। हाँ, उस अल्लाह के पास गैब की तमाम के तमाम चाबियां मौजूद है। आसमान और जमीन के अंदर जितनी भी चीजें उन तमाम चीजों का इल्म अल्लाह ताला को है। वो अल्लाह इतना पावरफुल है कि अगर कोई पत्ता जमीन के ऊपर गिर रहा हो या कोई पत्ता दरख्त से टूट करके जमीन के ऊपर गिरता हो उसको भी अल्लाह जानता है। और जमीन के अंदर ऊपर कितने मिनट और कितने सेकंड में गिरता हो उसको भी अल्लाह जानता है। और पूरी जमीन के अंदर अगर कोई पौधा निकलता है, कोई दाना उगता है, निकलता हो तो उसको भी अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। अल्लाह ताला इन तमाम चीजों को जानने वाला है। तो जो तुम काम कर रहे हो क्या अल्लाह ताला इस काम को नहीं जानता है। आज मुसलमानों के अंदर बेहयाई आम हो चुकी है। आज मुसलमानों के अंदर हया नहीं है। आज मुसलमानों के अंदर ईमान नहीं है। बेहयाई की हद है। गलत काम भी कर रहा है और उसको प्रचार भी कर रहा है। अभी किसी भाई ने बताया ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। कोई होटल है, अब बताइए ऐसा नाम रखा जाए। ताज्जुब करो मेरे भाइयों, गलत काम करो और उसका प्रचार भी करो। वाह रे मुसलमान, तुम्हारे चलने से तुमको मुसलमान दिखना चाहिए, तुम्हारी बातों से इस्लाम झलकना चाहिए, तुम्हारी बातों और तुम्हारी करतूतों से तुम्हारा इस्लाम पता चलना चाहिए। आज मुसलमानों के अंदर से हया खत्म है। आज अगर जलसों के अंदर भी आता है नौजवान लड़का तो समझ में नहीं आ रहा है कि जलसा सुनने आ रहा है कि ना जाने किस काम के लिए आ रहा है। और मुसलमानों अल्लाह के ऊपर ईमान इतना रखो कि तुम रात की तारीकी में कोई काम करो तो अल्लाह को मालूम है, तुम बंद कमरे में कोई काम करो तो ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह को मालूम है। यही ईमान, यही अकीदा और यही हया पहले के लोगों के अंदर मौजूद थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर किसी सफर में जा रहे हैं और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की नजर एक चरवाहे के ऊपर पड़ गई। वो चरवाहा बकरियों को चरा रहा है, बकरियों को रेवर को खाना खिला रहा है, चरा रहा है। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उनसे कहा, आई चरवाहे मुझे भूख लगी है तो मुझे किसी बकरी का दूध पिला दो। वो चरवा जवाब देता, ये बकरियां मेरी नहीं है। आए अजनबी, मैं तो तुम्हें पिला सकता था लेकिन आए अजनबी मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अगर जानता तब भी मैं तुम्हें नहीं पिलाता क्योंकि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरी मालिक की बकरियां हैं और मैं अपने मालिक की बकरियों को उसकी इजाजत के बगैर उसका दूध इस्तेमाल करना मैं जायज नहीं है समझता। क्योंकि ये जायज नहीं है मेरे लिए। अगर मैंने ऐसा काम किया तो अल्लाह की यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा। शर्म देख रहे हैं, ईमान देख रहे हैं, हया देख रहे हैं आप। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसको और ज्यादा चेक करने की कोशिश की। उसने कहा, आई चरवाए तुम मुझे एक बकरी ही दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें पैसा दे देता हूँ, दिनार और दिरहम में तुम्हें दे देता हूँ, मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ, मैं उसका दूध भी पी लूंगा, उसको ज़बह करके भी मैं खा लूंगा।
तुम अपने मालिक से बता देना किसी भेड़िया ने बकरी को उठा करके ले गया, मैं उसकी हिफाजत न कर सका, तुम भी खुश मैं भी खुश, तुम्हें भी पैसा मिल जाएगा, मुझे बकरी मिल जाएगी। उसने कहा फ़अैन अल्लाह, आई अजनबी ये बताओ फिर अल्लाह कहाँ है? क्या अल्लाह को ये इल्म नहीं होगा? क्या अल्लाह हमारी इस हरकत को रिकॉर्ड नहीं करेगा? क्या अल्लाह हमारी इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करेगा? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने देखा और ताज्जुब किया कि जंगल में रहने वाला एक चरवाहा अल्लाह से इतना ज्यादा डर रहा है। जंगल में रहने वाला एक चरवाहा इतना ज्यादा डर रहा है, उसे इस बात से डर है कि अगर आज मैंने बकरी बेच दी तो अगर मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा तो मेरे मालिक का जो मालिक अल्लाह है उस मालिक को तो पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल मेरी मौत हो जाएगी, कल कयामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ताज्जुब करने लगे और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब वापस लौटे और अपने यहाँ पहुंचे तो उन्होंने उस गुलाम को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा, अपने लोगों को भेजा। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसको तलाश करवाया, जब उसको पा लिया तो उसके मालिक से उसको आजाद करवा दिया, पैसा रकम दे करके उसको आजाद करवा दिया। और उस गुलाम से हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे, आए अब्दुल्लाह इब्न उमर सुनो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे, आए गुलाम तुम्हारे एक जुमले ने तुम्हें गुलामी से आजाद कर दिया, एक जुमले ने। फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? आज हम कोई गलत काम कर लेंगे तो अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो देख रहा है। एक जुमले ने तुम्हें आजाद कर दिया। ऐ गुलाम, अगर इसी जुमले के ऊपर तुम कायम रहे, यही ईमान और यही भरोसा और यही अकीदा तेरे जिंदगी में हमेशा रहा, तो याद रखना तुम जहन्नम से भी आजाद हो जाओगे। आई चरवाहे, इसी के ऊपर अगर तुम डटे रहे तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से भी आजाद कर देगा। मेरे भाइयों, पहले के लोग अल्लाह से शर्माते थे, अल्लाह से हया करते थे और अल्लाह के ऊपर इतना ईमान था कि बंद कमरे के अंदर और चरवाहे जंगलों के अंदर भी अल्लाह से डरा करते थे। आज तो मुसलमान मस्जिदों में भी नहीं डरता है, आज तो मुसलमान जलसा और दीनी मजालिस के अंदर भी नहीं डरता है। आज मुसलमान डरता नहीं है बल्कि डराता है। और मुसलमानों जरा तसव्वुर करो, आज अगर अपने मस्जिद के अंदर मोबाइल छोड़ करके चले आओ और थोड़ी देर के बाद जाकर के देखो तो आपके मस्जिद के अंदर आपका मोबाइल गायब, और ऐलान करो किसने मोबाइल लेकर के गया है, कोई भाई लेकर के गया हो तो मोबाइल ला करके दे दो, मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा। आपको मोबाइल मिलेगा। ईमान के साथ बचाना, ईमान के साथ बताइए, अगर आप अपने मोबाइल को मस्जिद में रख करके चले जाएं तो आपको मोबाइल मिलेगा? मेरे भाइयों, हमारा ईमान और हमारी हया इतनी कमजोर है कि हम लोगों से तो डरते लेकिन अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह से हया नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, अगर अपने घर को खूबसूरत बनाना हो तो अपने घर के अंदर हया पैदा करो। माँ कानल फहशु फी शैइन इल्ला शानहु व माँ कानल हयाउ फी शैइन इल्ला ज़ानहु। घर को अगर खूबसूरत बनाना हो तो अपने घर के अंदर हया पैदा कर, अपनी बेटियों के अंदर शर्म हया पैदा कर, अपनी बेटियों के अंदर दीनदारी पैदा कर, अपने बेटियों के दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर। आपकी बेटियां अगर दीनदार हो जाए, हयादार बन जाए तो आपका घर खूबसूरत हो जाएगा। अपने घर के अंदर मार्बल लगाओ, एसी लगाओ, अपने घर के अंदर तरह तरह के ट्यूबलाइट लगाओ, लेकिन आपके घर के अंदर भी हयाई हो, आपकी लड़कियां बेपर्दा हो करके घूमे, आपका नौजवान लड़का अपने जिस्म का फोटो डाल करके यूट्यूब के अंदर उसको शेयर करे। मेरे प्यारे भाइयों, तो आपका वो घर आपको दिखने में खूबसूरत जरूर लग रहा है, लेकिन वो घर भी वो घर हया वाला नहीं, वो घर मेरे भाइयों खराब घर है। उस घर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर के अंदर आपको सुकून नहीं मिल सकता है। आज हमारे घरों के अंदर भी हयाई आम हो चुकी है। बाप मोबाइल में देख रहा हो, मोबाइल में लगाया हो, बीवी भी उधर है, बेटी भी उधर है, जवान लड़का भी वही मौजूद है और देख रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब बाप देखेगा तो बेटा छोड़ेगा,
बाप गलत काम कर रहा तो ऑटोमेटिकली बेटा भी गलत काम करेगा। इस वजह से मेरे भाइयों तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी जो इतने हयादार थे, जो एक कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हया किया करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी के अंदर अल्लाह के नबी की एक बेटी पैदा हुई। अल्लाह के नबी की चार बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी फातिमा भी है। फातिमा बिनते मोहम्मद। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा तो अल्लाह के नबी की ये बेटी इतनी ज्यादा हयादार बन गई, इतनी ज्यादा हया वाली बन गई, इतनी ज्यादा शर्म वाली बन गई और अल्लाह से इतना ज्यादा डरने वाली बन गई। जब इंतकाल का वक्त आया, जब मरने के करीब पहुंचने लगी, तो वो ये फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शौहर हजरत अली से कहती हैं, आई मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में दफन मत करना, बल्कि रात की तारीकियों में मुझे दफन करना। अली ने पूछा, आई मेरी बीवी फातिमा, बताओ रात की तारीकी में तुझे दफन क्यों करूं? जवाब में फातिमा कहती है, ऐ मेरे शौहर, कहीं दिन के उजाले में मेरे जिस्म के ऊपर कभी किसी नौजवान की अगर नजर पड़ गई, तुम रास्ते में लेकर के चलो, और मेरी जिस्म को अगर कोई मर्द देख ले तो मैं कल कयामत के दिन अपने रब को मैं क्या जवाब दूंगी? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का ये हाल है। मेरे भाइयों, आज हमारा आलम ये है कि आज हमारी बेटियां बेपर्दा होकर के घूमा करती है, लेकिन हमें जर्रा बराबर अफसोस तक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हया नहीं है। अल हया वल ईमान कुरिना जमीअन, दोनों के दोनों मिले हुए। आई मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह से नहीं डर रहे हो उसका मतलब तेरी जिंदगी में हया नहीं है। और अगर तुम अल्लाह से डर रहे हो, शर्मा रहे हो, कोई काम करने से तुम्हें शर्म आती हो, तो मेरे भाइयों ये समझो तेरे पास ईमान है, तेरे पास हया है। और हया ये ईमान का एक हिस्सा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा एक जगह जा रहे हैं। आपका गुजर एक अंसारी कबीले के सामने से हुआ और आपकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ी। आपने देखा कि वो आदमी अपने भाई को डांट रहा है, और डांट इस वजह से रहा है क्योंकि उसका भाई बहुत ही ज्यादा हयादार था, बहुत ही ज्यादा शर्म किया करता था, बहुत ही ज्यादा शर्माता था। अल्लाह के नबी ने उसको डांटते हुए देखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, दाहो, आई मेरे भाई, अपने भाई को तुम डांटना बंद करो, अपने भाई को मत डांटो। फ़इन्नल हया मिनल ईमान, क्योंकि हया ईमान का एक हिस्सा है, ईमान ही में से एक जुज है। अगर हया है तो ईमान है। इस वजह से अपने भाई को डांटने की जरूरत नहीं है। अगर ये शर्म कर रहा है तो समझ लो इसके पास ईमान मौजूद है। आज हमारे पास हया कहां है? आज देख रहे हैं भी हयाई की इंतहा। आज बीच चौराहे के ऊपर गाना लगाता है। आज हमारे नौजवान लड़कों को देखिए, अपने मोबाइल की स्टेटस में कैसा कैसा गंदा गंदा और कैसी कैसी तस्वीरें लगाता है, किस तरीके से गाने लगाता है। स्टेटस देखिए आपको पता चलेगा इसकी हकीकत क्या है और इसका ईमान कितना मजबूत है। इतनी गंदी तस्वीरें कौन लगाता है जिसके पास हया ना हो, जिसके पास ईमान ना हो? एक मुसलमान ये काम कर सकता है? नहीं। मेरे भाइयों, इसी वजह से हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया था, ए मेरे बेटे, जहां कहीं भी रहना, इस बात के ऊपर तुम्हें यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। और कल कयामत के दिन याति बिहल्लाह, तुम्हारी हरकतों को कल कयामत के अल्लाह ताला लेकर के आएगा, लेकर के आएगा। ऐ नौजवानों, आज हमारे अंदर बेहयाई आ चुकी है। इसका मतलब हमारे पास ईमान नहीं है, और जिसके पास ईमान नहीं है वो जन्नत में नहीं जाएगा। चंदा जितना देना दे लो, ईमान के बगैर ला यदखुलूनल जन्नह, जन्नत में जा ही नहीं सकता है।
जिसके पास ईमान ना हो, ईमान के बगैर जन्नत में जा नहीं सकता। नेकी करने वाले हमारे बहुत से गैर मुस्लिम मौजूद हैं, नेकी करते। अभी ठंडी का मौसम आ रहा, बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई कंबल बांटेंगे, कंबल बांटेंगे। ये नेकी का काम नहीं है। बहुत से गैर मुस्लिम भाई हमारे मुसलमानों के गैर मुसलमानों की मदद करेंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे। क्या ये नेकी नहीं है? नेकी तो जरूर है, लेकिन ये नेकी कयामत के दिन काम आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास ईमान नहीं है, वो अल्लाह से नहीं डरता है, अल्लाह से नहीं डरता है। नेकी कर रहे हो ऐ जलसा जुलूस में, रात के 12 बजे 2 बजे चंदा देने वालों सुनो, क्या तुम्हारे पास हया है? क्या तुम्हारे पास ईमान है? तुम चंदा दे रहे हो लेकिन तेरे पास ईमान नहीं है। रात के 2-2 3-3 बजे तक तकरीरें सुन लेने के बाद तुम फजर की नमाज न पढ़ो, तुम अपनी बेटियों को न संभालो, तुम अपने बीवियों को पर्दा में न रखो। मेरे